पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती हम सभी देशवासी बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ मनाने जा रहे हैं। और सरदार पटेल जी ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया था, उसी भावना के पद यात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत, आत्मनिर्भर भारत के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जब देश आजाद होने के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम पीछे ढकेलने का काम किया। और आज हम सभी देशवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं कि जब देश आजाद हुआ था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो शायद इस देश की स्थिति आज दूसरी होती, देश का रूप अलग होता। और इसी निमित्त हम प्रत्येक गांव को, प्रत्येक टोलों को, देश के विभिन्न भागों को, देश के विभिन्न क्षेत्रों में हम पद यात्रा के बीच से माध्यम से हम लोगों से जुड़ने वाले हैं। और हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। इस पदयात्रा में बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सभी लोग भाग लेने वाले हैं। पहले हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद कुछ और हैं। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम 150वीं जयंती इस उत्साह और उमंग के साथ हम पूरे देश में मनाने वाले हैं। और इस निमित्त हम बच्चों को, युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने वाले हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी की जीवनी पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक आदि आदि का आयोजन हम करने वाले हैं। और इस प्रकार का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि हम उन महान विभूतियों को हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस प्रकार की निबंधन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता या संगोष्ठी के माध्यम से हम उनकी जीवनी को, आने वाले पीढ़ी को हम बताने का काम करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सिखलाने का काम करते हैं कि किस परिस्थिति में इस देश को अंग्रेजों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ करके हमारे महापुरुषों ने उनके चंगुल से मुक्त करने का काम किया था। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 के बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। आपने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात के धरती पर बनाया गया है, जिनकी मूर्ति बनाने के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए हम देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गांवों से, विभिन्न कस्बों से, विभिन्न मोहल्लों से हम सामग्री इकट्ठा करने का काम किया था। इसका उद्देश्य यही था कि जब उनकी प्रतिमा गुजरात के धरती पर बने तो आम आदमी की सहभागिता उस महापुरुष की प्रतिमा बनाने में रहे, ताकि आम आदमी को लगे कि इस प्रतिमा को बनाने में मेरा भी योगदान रहा है। और इस प्रकार के अनेक प्रकार के कार्यक्रम लगातार महापुरुषों के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आयोजित करते रहते हैं। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम का रचना आज पूरे देश में किया गया है, प्रत्येक जिले में किया गया है, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में किया गया है। जहां हमारे सांसद हैं वहां माननीय सांसद कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में हमारे सांसद नहीं चुने गए हैं, हार गए हैं, वहां पर राज्यसभा के सांसद जा रहे हैं।
और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जहां नहीं हो रहे हैं, वहां हम देश से के किन्हीं किन्हीं सांसदों को उन सभी क्षेत्रों में भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्षेत्र इस कार्यक्रम से छूटा न रहे। और 10 किलोमीटर की यात्रा या विस्मरणीय यात्रा होने वाली है, क्योंकि जिस मोहल्ले से, जिस कस्बे से, जिस गांव से यात्रा गुजरेगी, तो उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ उस गांव वाले लोग, उस क्षेत्र के लोग इस पर जुड़ने का काम करेंगे। उनकी जिज्ञासा रहेगी कि आखिर क्यों इस प्रकार की यात्रा निकाली जा रही है। ये जो प्रश्न है कि क्यों यात्रा निकाली जा रही है, तो इस यात्रा से जुड़ने के बाद उनको ये महसूस होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश आजाद होने के बाद पहली बार वैसे महापुरुषों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, देश के लिए जिया, देश के लिए मरा, उनके नाम पर इस प्रकार का कार्यक्रम करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और गांव घर, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग को, और विशेष करके हमारे बच्चे को, हमारे युवा पीढ़ियों को स्वामी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम बतलाने का काम करेंगे। आज इसी कार्यक्रम के निमित्त मैं इस प्रेस वार्ता में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और इस कार्यक्रम का शुरुआत कल चाईबासा की धरती से इस लोकसभा में प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पहला यात्रा चाईबासा में निकलने वाली है, जिसका मैं शुरुआत और हमारे माननीय विधायक, माननीय सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, और मैं भी इस कार्यक्रम का गवाह बनूंगा। कल यह यात्रा प्रातः 8 बजे चाईबासा के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में पुष्पांजलि करके 8 बजे यह यात्रा निकलेगी, जो रुंगटा भवन होते हुए चाईबासा बस स्टैंड 8:15 में पहुंचेगी। उसके बाद लुथेरन स्कूल होते हुए गांधी मैदान 8:30 बजे पहुंचेगी, और फिर 8:50 पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचेगी सदर थाना होते हुए। फिर 10:30 बजे घंटा घर पहुंचेगी, और घंटा घर होते हुए फिर 9:30 बजे पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर अंत होगी। इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन कल चाईबासा में किया गया है। और ठीक 1 घंटे बाद